नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम झकास होंगे। एसएससी वन शॉट सीरीज का एक और टॉपिक जिसका नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपके सामने हाजिर है। और अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सर ऐसा कैसे एक ही टॉपिक से इतने क्वेश्चंस? मैंने कहा नहीं, यहाँ पे 3 टॉपिक एक साथ हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और आपका बोट, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड टॉपिक हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कम से कम 10 नंबर और आए तो इन तीनों वीडियोस को आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके किसी काम आ रही है तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए साहब शुरुआत करते हैं और लेकर चलते हैं आपको टाइम स्पीड एंड स्पीड की दुनिया के अंदर। चलो साहब आ जाओ। आपको अगर मैं बात करूं कि आप सबको पता होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब दूरी यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप चीख चीख के बोलोगे भैया चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, चाल इंटू समय। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया बताओ मुझे कि टाइम क्या होगा यानी समय क्या होगा, आप मुझे फटाफट से बताओगे कि भैया समय कितना होता है। आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा भाई साहब आपकी स्पीड। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दूरी बटा चाल। अगर मैं आपसे पूछूं भैया आपको चाल निकालनी है तो भैया चाल कैसे निकालोगे? सर डिस्टेंस यानी दूरी अपॉन क्या करेंगे भाई साहब, अपन अपन कर देंगे भाई साहब समय। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। तो हमें क्या करना है, अगर ये वाला फॉर्मूला पता है तो हमें सारे फॉर्मूले एकदम पता है। अब देखो काम की बात देखना, यहां से आपके काम की बात शुरू होती है। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे? आपको बोल देगा भाई साहब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या भाई साहब आपकी सी फॉर कांस्टेंट है। क्वेश्चन में गिवन आएगा कि डिस्टेंस सेम है, तो आपको एक रिजल्ट का ध्यान रखना है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो प्यारे बालक बालिकाओं, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको बोलते कि भैया टाइम आपका कांस्टेंट है, टाइम भाई साहब क्या है आपका कांस्टेंट है, तो क्या रिजल्ट बनता है? जब टाइम कांस्टेंट होता है तो रिजल्ट बनता है कि जो आपका डिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई साहब? स्पीड के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई साहब? आपकी स्पीड के। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। और तीसरी कंडीशन बनती है भाई साहब जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो। जब आपकी क्या हो भाई साहब? स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भैया? टाइम के। और इन तीनों रिजल्ट पर भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। ये तीनों रिजल्ट्स आपको आने चाहिए। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कई बार आपने देखा होगा भैया एवरेज स्पीड, ठीक है, आपसे पूछता है एवरेज स्पीड बताओ भैया क्या होगी। तो देखो एवरेज स्पीड निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला सबको पता है भैया, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। ये आप सबको पता होगा, कुल दूरी बटा मतलब जितनी भी डिस्टेंस है और जितना समय, उन सबको डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यारे बालक बालिकाओं कई बार क्या होता है, वो आपको गिवन होता है कि डिस्टेंस आपकी क्या हो, सेम हो यानी समान हो। जब डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड क्या होती है भैया? जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है? ध्यान से सुनना, ये आपका 2s1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। बोले सर ये क्या है S1 S2? मैंने कहा जो आपके पास स्पीड गिवन है वो है। बोले सर एकदम बढ़िया। अब कई बार क्या होता है भैया, आपको टाइम सेम दे देता है। जब टाइम सेम दे देता है तब आपसे एवरेज स्पीड पूछे तो कैसे निकालेंगे भैया? जब टाइम सेम हो और आपसे एवरेज पूछे तो कैसे निकालेंगे भैया? हम कैसे निकालेंगे? देखो साहब ध्यान से, S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2, ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड जब आपका टाइम क्या हो, सेम हो। तीनों चीजें आपसे पूछता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो सब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं यहाँ पे जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है कि आपके कई बार क्या होगा, यहाँ पर स्पीड गिवन होगी, जैसे मैंने लिख दिया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपकी स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रखना यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आपको यूनिट सेम नहीं है तो आपको यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। यानी किलोमीटर पर आवर है और एक यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड। आपको कई बार बोलेगा कि भाई साहब आपको चेंज करना है इसको किसके अंदर? मीटर पर सेकंड के अंदर। आपको मीटर पर सेकंड के अंदर इसको चेंज करना है तो कैसे करोगे? ध्यान से देखना, कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो भाई साहब क्या करते हैं, देखना साहब 36 इंटू 5/18 कर दो, ठीक है। सर ये क्या है? मैंने कहा बता रहा हूं अभी, 18 से कितनी बार 2 टाइम्स यानी कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भैया? इसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको भाई साहब किससे? 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब आपके पास गिवन हो कि मुझे 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है भाई साहब किसके अंदर? इसको चेंज करना है आपको किसमें? किलोमीटर पर आवर के अंदर। तब अपन क्या करेंगे? तब देखिए प्यारे बालक बालिकाओं, अपन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया करके देखते हैं एक बार। 10 इंटू 18/5 करो, कितना आ रहा है भाई साहब? देखो 5 से कितनी बार? 2 बार,
कितना आ रहा है सर 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा यही समझाया मैंने आपको। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। मीटर पर सेकंड से अगर आप किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात क्लियर बोल सर? एकदम क्लियर। एक तरीका और होता है, जब अपन टेबल करते हैं इधर 9 की इधर 25 की, इधर टेबल बोलते जाओ और इधर 25 जो आपकी 25 की टेबल है उसमें यूनिट डिजिट के बाद एक एक पॉइंट लगाते जाओ, आप फिर भी आंसर ला सकते हो। लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें टेबल में तो लिमिटेड रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें कोई सी भी आपको निकालना पड़े, कोई भी वैल्यू को चेंज करना पड़े, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका अप्रोच है। बात क्लियर बोले सर? एकदम क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी ट्रेन में भी काम आने वाली चीज है। चलो साहब बहुत बढ़िया। अब जो लिखा है उसको पढ़ लें सुंदर सी राइटिंग में, क्योंकि अपनी राइटिंग तो माशाल्लाह है भाई साहब। ठीक है, देखो जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्सली होते हैं। समय नियत हो तो भाई साहब स्पीड इनटू टाइम रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आपका जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड दोनों, टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, कुल दूरी बटा कुल समय, एवरेज स्पीड का 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, और जब समय समान होता है S1 प्लस S2/2। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद मैंने आपको टेबल बताई थी कि भाई साहब एक 9 की टेबल होती है, एक 25 की टेबल होती है। ये वाला किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकंड है। ये 25 की टेबल के यूनिट डिजिट के बाद क्या लगाते चलो, पॉइंट लगाते चलो, खट 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 खट, ये आपकी वैल्यू आती जाएगी और ये किलोमीटर पर आवर में आते जाएंगे। लेकिन मैंने आपको जनरल ही बता दिया है तो इतनी माथापच्ची करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो क्या होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मैं इधर आपको समझाता हूं, बहुत प्यार से देखना। दो ट्रेन है भाई साहब, ठीक है। देखो जब भी एक इंसान जा रहा है, एक ट्रेन जा रही है, एक कार जा रही है, एक बस जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी स्पीड एक ही चल रही है, 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, जो भी आपके पास स्पीड है। लेकिन भाई साहब एक ट्रेन जा रही है या एक कार जा रही है भाई साहब ऐसे, ठीक है, और दूसरी कार भी जा रही है भाई साहब या दूसरी बस जा रही है ऐसे। तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट चल रहे हैं भाई साहब? दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट मूवेबल हो, ध्यान रखना, उन ऑब्जेक्ट में ट्रेन भी आ सकती है, कार भी आ सकता है, एक ट्रेन एक कार आ सकती है, एक ट्रेन एक बस आ सकती है, एक आदमी एक बस आ सकता है, एक चोर आ सकता है, एक पुलिस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जब दो ऑब्जेक्ट आपके मूवेबल हो तो हम स्पीड का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं भाई साहब रिलेटिव स्पीड का, सापेक्ष चाल का अपन यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड का। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। तब आपके सामने क्या आती है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। अब ये रिलेटिव स्पीड होती क्या है वो समझ लेना एक बार। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, दो कंडीशन बनेगी जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो या दोनों बस एकदम सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब एक ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे आ रही है। एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड है भाई साहब 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी, जो मैं लिख रहा हूं RS, ये जो RS आएगी ये कितनी आएगी भाई साहब? ये आएगी इन दोनों का डिफरेंस 30 माइनस कितना 20, यानी कितना आ जाएगा भाई साहब 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या? जब सेम डायरेक्शन में। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, जो भी हो, एक की स्पीड भाई 20 है, दूसरे की स्पीड 30 है, तो भाई साहब रिलेटिव स्पीड जो आएगी प्यारे बालक बालिकाओं वो कितनी आएगी? 20 प्लस 30, यानी कितना आएगा सर? 50 किलोमीटर पर आवर। और ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर एकदम बता के रखोगे, बिठा के रखोगे, बहुत काम आएगा। रिलेटिव स्पीड आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। क्लियर कहानी? अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन में क्या कर देंगे भाई साहब? माइनस कर देंगे। जब भी दो ऑब्जेक्ट मूवेबल हो तो हम किसका यूज करते हैं? रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं। बात क्लियर? देखो मैंने लिख दिया, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो तो सापेक्ष चाल S1 माइनस S2, और दोनों विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो S1 प्लस S2। मैंने आपको सारी थ्योरी समझा दी है। हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन सारे ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई साहब अब कमर की पेटी बांध लो, अपना विमान उड़ने को तैयार है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, दो कार की चाल 2:5 के अनुपात में यदि पहली कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों कारों की चाल का डिफरेंस क्या होगा? चलो सब निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है क्वेश्चन में भाई साहब? ये C1 है, ये भैया आपकी C2 है, और इनकी स्पीड का रेशो दे रखा है 2:5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ आप खुद भी ट्राई करो। पहली कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर चल रही है, तो मैं आपसे बोल सकता हूं भैया कि अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं तो स्पीड क्या जाएगी? बोला अभी अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस कितना है सर? 350 डिवाइड बाय टाइम कितना है सर? 5, यानी कितना आ गया सर? 70 किलोमीटर पर आवर।
यानी मैं बोल सकता हूं पहली कार की जो स्पीड आई है भैया कितनी आई है सर 70 किलोमीटर पर आवर आई है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया साहब, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन देखो यहां पर गिवन क्या है, हमें गिवन है भाई साहब 2 यूनिट्स, यानी जो रेशियो है 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 35। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 35। आपसे पूछा दोनों कारों की चालों का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस पूछ रहा भैया कितने यूनिट है सर 3 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू का 35 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 35 करेंगे कितना आ जाएगा 105। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस की चाल कार की चाल की 2 होल 1/6 टाइम्स है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। बस 6 घंटे में कितना डिस्टेंस जाएगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेरे साथ बने रहिए भैया। ये हो गई बी फॉर बस, ठीक है, और हो गई सी फॉर कार। देखो कार बस की चाल है, कार की चाल का 2 होल 1/6 टाइम्स, यानी बोल सकते हैं इसको 13/6। यानी अगर मैं आपसे बात करूं इनडायरेक्टली मैं आपसे बात करूं, अगर कार की स्पीड 6 है तो भैया बस की स्पीड कितनी है सर 13 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कार 9 घंटे में कितनी जाती है 486 जाती है भैया, से इसकी स्पीड निकाल लें कितनी आ जाएगी सर, इसकी स्पीड आ जाएगी कितनी सर, इधर आ जाएगा 54, यानी इसकी स्पीड कितनी आ गई 54 आ गई, कार की स्पीड आ गई 54। तो भैया हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है सर, 1 यूनिट की वैल्यू आने वाली है 9। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा बस 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सबसे पहले 6 घंटे अगर मैं बात करूं इसकी स्पीड कितनी आने वाली है सर, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड कितनी आ जाएगी भाई साहब, इधर आ जाएगी आपका 1117। लेकिन आपसे इसकी स्पीड नहीं पूछा, आपसे पूछा ये 6 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड आपके पास है, टाइम आपके पास है, क्या करना है भैया केवल मल्टीप्लाई कर दो स्पीड इंटू टाइम को, यानी कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 702 किलोमीटर जाएगी भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप आ गया, राहुल अपनी गति को 83 होल 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए समय में कितने परसेंट का कमी करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, मैं अगर कहीं जा रहा हूं, मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, अब मेरे को वहीं जाना है, डिस्टेंस वही है, और मैं अपनी स्पीड को अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कम समय लगने वाला है। बोल सर एकदम कम समय लगने वाला है। सबसे पहले भैया बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कहां पड़ी थी, परसेंटेज में कितनी होती है सर 5/6, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो है वो कितना होने वाला है सर, स्पीड का रेशियो देखो 6 से कितनी कर रहा है, 6 से कितनी कर रहा है, 5 बढ़ा रहा है, यानी कितनी कर रहा है सर 11 कर रहा है। ये आपकी स्पीड का रेशियो आ गया, बोला सर बिल्कुल आ गया। अगर मैं टाइम का रेशियो की बात करूं, भैया डिस्टेंस सेम है क्या, बोले सर डिस्टेंस सेम है, तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं भाई साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और मैंने बताया था इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कहा लो साहब आ गए। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया 11:6 हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपसे पूछ रहा है कितने समय का उसकी कमी करनी पड़ेगी भैया, कितना कमी करनी पड़ेगी 5 की, किस पर सर 11 पर। अच्छा 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 1/11 की वैल्यू होती है भाई साहब 9.09, तो भैया 5/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.09 होती है, तो 5 इंटू 9.09 करेंगे भाई साहब कितनी हो जाएगी सर, इधर हो जाएगी सर 45.45%, यानी इधर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या कहानी, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, राहुल अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए घर पहुंचने 45 मिनट की देरी करता है, तो घर पहुंचने वाला लगने वाला वास्तविक यानी एक्चुअल टाइम कितना है। देखो साहब सीधी सी बात है, अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड का रेशियो कितना है सर, पहले 8 था, अब कितना है सर 5 है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा प्यारे बालक बालिकाओं, टाइम का जो रेशियो होगा भैया वो कितना होने वाला है, टाइम का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा भैया 8। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, 45 मिनट्स का डिस्टेंस, 45 मिनट का डिले हो रहा है उसको, तो भैया हमारे अकॉर्डिंग कितने का डिले हो रहा है सर 3 यूनिट का, इसकी वैल्यू कितनी भाई साहब 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है भैया, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब कितना 15 मिनट्स। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो घर पहुंचने में लगने वाला एक्चुअल टाइम कितना है, तो एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 15 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 75 मिनट। हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट सही सटाक आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। राम निश्चित गति से निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह गति को 25 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा, ठीक है साहब। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर पर आवर है तो वह तो तय दूरी ज्ञात करें, यानी आपको डिस्टेंस बतानी है कि वो डिस्टेंस है क्या एक्चुअल में, ठीक है साहब। चलो अब इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है भैया,
कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए डिस्टेंस निकालने का तो कैसे करेंगे, ध्यान से रखना, S1 इंटू S2, ठीक है, अपॉन S1 माइनस S2, यहाँ डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस करना है, इंटू डेल्टा टी, ये आपके टाइम का डिफरेंस है। इस फॉर्मूले को अपने जेहन में याद रखोगे अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। अब वैल्यू पुट करते हैं एक बार, देखो साहब, सबसे पहले स्पीड कितनी है सर, स्पीड है भाई साहब 160, मैंने कहा रखो साहब 160, ठीक है। अब कितनी कर रहा है सर, 25 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है, 160 में से 25 किलोमीटर पर आवर कम कर दो तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 135 आ जाएगी, मैंने कहा रख दो साहब। S1 माइनस S2 का डिफरेंस कितना है सर, 25 है, और टाइम का डिफरेंस कितना है, 12.5 मिनट्स। देखो यहां सारी चीजें किलोमीटर में है ना, ये किसमें सर, मिनट्स में, तो इसको भी मुझे हावर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 12.5। अब मैं पॉइंट हटाता हूं, हावर में चेंज करने के लिए तो 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 600 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा अब काटते पीटते भैया, 25 से कितनी बार सर, 25 जा रहा है 5 बार, ठीक है, और 1 0 से 1 0, 5 से कितनी बार जा रहा है सर, 5 से जा रहा है कितनी बार, 12 बार, और ये 3 बार, और ये कितनी बार सर, 4 बार, और 3 से कितनी बार सर, 3 से जा रहा है 4, और ये 45, यानी आपके पास जो डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई सर, 4 इंटू 45 करा 180 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। लेकिन क्या हम विदाउट फॉर्मूले भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मिशन ज्ञान में पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो भाई मैं कोशिश करूंगा कम से कम फॉर्मूले आपके अर्थमेटिक में हो, तो हम इस क्वेश्चन को रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी देर मेरे साथ बनना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ एक बार, जिससे अपने पास जगह आ जाए, ठीक है। मैंने कहा हेलो साहब, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ यहाँ से, आप इधर आ जाना फटाफट, ठीक है। मैंने आपको बोला था डिस्टेंस सेम है, वो सर सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाले हैं। तो भाई साहब पहले स्पीड कितनी थी सर, 160 थी, ठीक है, अब स्पीड कितनी है, 135 है भैया, रेशो लो भैया कितना आने वाला है, सर रेशो आ जाएगा इधर 32, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 27, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है सर, हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 5 मिनट का डिफरेंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 12.5 मिनट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 2.5 आ रही है, ठीक है। लेकिन हमें किस में चाहिए, ये हावर में चाहिए, तो हावर में निकालने के लिए मुझे 25 अपॉन कितना करना पड़ेगा, 600 करना पड़ेगा, ये मेरे पास क्या गया भैया, डिफरेंस आ गया। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हो बोलो सर एकदम बढ़िया। अब देखो ऐसा भी नहीं करना आपको, तो भाई ऐसा कर सकते हो आप, बोलो सर कैसे, मैंने कहा देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 आ गई, बोलो सर बिल्कुल आ गई, तो भाई साहब 32 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 32 इंटू 2.5 करेंगे, मैंने कहा बताओ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपका 80 मिनट्स, ठीक है। और इस 80 मिनट्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना है हावर के अंदर, तो भाई साहब 60 का डिवाइड लगाऊंगा, तो 60 का डिवाइड लगाऊंगा कितना आ जाएगा सर, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3, यानी 1 होल 1/3, यानी अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा भाई साहब 4/3 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 4/3 हावर्स, ठीक है। बोल सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो साहब, अब हमारे पास स्पीड कितनी है सर, स्पीड कितनी है सर, स्पीड हमारे पास 4/3 आवर आ गया सर, बिल्कुल आ गया 4/3 आवर, ठीक है। मैंने कहा लो साहब 4/3 आवर लिख दिया मैंने, ठीक है। और आप जो स्पीड कितनी है सर 160 है, मैंने कहा साहब 160 लिख दिया था, ठीक है। 4/3 आवर 80 मिनट्स लग रहे हैं। यदि उसकी प्रारंभिक चाल यदि वह स्पीड कम करता है तो 32, अच्छा स्पीड का रेशो, ये स्पीड का रेशो था भाई साहब, ये स्पीड का रेशो था, टाइम का रेशो कितना होगा, रिवर्स होगा, टाइम का रेशो देखो कितना होगा, रिवर्स होगा भाई, टाइम का रेशो क्या होगा भाई साहब, रिवर्स होगा प्यारे, टाइम का रेशो क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। मैंने कहा करो फिर भी यार रिवर्स, यानी टाइम, ये स्पीड का रेशो है और टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 27, रेशो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, बाकी सारा काम वही होने वाला है। हमने जो निकाला था वैल्यू, कितनी वैल्यू आई थी सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी, 5 की वैल्यू कितनी आई थी 12.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई सर 2.5, तो 32 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 80 मिनट्स, और 80 मिनट्स को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4/3 आवर, अभी आपको करके बताया था, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो भाई, अब हमको टाइम पता है 4/3, ठीक है, कहीं भी रख दो, और आपके पास स्पीड कितनी है सर 135 है, मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। डिस्टेंस निकालनी है 3 से कितनी बार सर, 3 से जा रहा है कितनी बार, देखो साहब कितनी बार सर 45 इंटू 4 करेंगे तो 180। आपका मन करे तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपका मन करे तो यहाँ से भी फाइंड आउट करते हो, जैसा आपको इच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। आपको फॉर्मूला से करना है फॉर्मूला से करो, बेसिक से करना है बेसिक से करो, और मैंने आपको रेशो मेथड बताया इससे करना है तो इससे करो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। राहुल 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी दूरी को तय करता है, यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ाता है तो 16 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। यदि वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल की कमी करता है तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई करो भाई साहब। देखो
सबसे पहले वह उसकी स्पीड कितनी है सर 60 है, अब कितना कर रहा है सर 15 किलोमीटर कम कर रहा है। तो भाई साहब अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो इतनी आ जाएगा 15/60 का कितना परसेंट है सर 1/4, यानी 1/4 बोले तो 25%। यानी क्वेश्चन क्या है कि वह स्पीड में 25% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। यानी स्पीड कितनी थी, स्पीड का रेशो अगर 25% यानी 4 से कितना हो रहा है सर 3 हो रहा है, तो भाई टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो बढ़ जाएगा 3, जिसका अपोजिट हो जाएगा 3:4। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो फिर निपटाओ इस क्वेश्चन को। 16 मिनट पहले कमी, अच्छा बढ़ा रहा है स्पीड को बढ़ा रहा है। तो पहले उसको टाइम लग रहा था, अच्छा स्पीड को बढ़ा रहा है भैया, स्पीड को कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है। ठीक है, स्पीड को बढ़ा रहा है, 4 से कितना कर रहा है भाई साहब 5 कर रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, कितने मिनट का लग रहा है सर 1 मिनट लग रहे हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है सर 16 मिनट्स लग रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई साहब 80 मिनट्स। बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यानी उसको एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है सर 80 मिनट लग रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि वह स्पीड में 12 आवर्स की पर आवर की कमी करता है। तो पहले स्पीड कितनी थी 60, अब 12 आवर्स की कमी कर दो भाई साहब कितना हो जाएगा 48। भैया स्पीड का रेशो कितने वाला आने वाला है सर, स्पीड का रेशो आ रहा है 15, इधर कितना 15, इधर कितना 15 क्यों आ रहा है, इसको और कम कर लेते ना, 5 से 12 से काट लेते कितना आ जाएगा, 12 से काट लो भाई साहब 5, इधर कितना आ जाएगा 4। ये स्पीड का रेशो, टाइम का रेशो 4:5। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि वह कितनी देरी से पहुंचेगा। देखो साहब पहले जो एक्चुअल टाइम है 80 मिनट था, तो 80 मिनट अब होना चाहिए। तो भाई साहब इस 4 को अगर मुझे 80 बनाना है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 20 आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा वह कितनी देरी से पहुंचेगा। भैया एक्चुअल टाइम 4 है, अब कितना सर 5 यूनिट, यानी कितने का डिफरेंस है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 20 आ गई, यानी कितने लेट पहुंचेगा 20 मिनट लेट पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने हो चुका है। बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। राम 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, जब 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 70 मिनट पहले पहुंच जाता है। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, एक बार समझना, एक चीज देखना ध्यान से। एक बार पहुंच रहा है 7 मिनट देरी से, दूसरी बार पहुंच रहा है 17 मिनट पहले। जब भी ध्यान रखना, आपसे अगर बोले कि एक लेट आ रहा है, ध्यान से सुनना, एक बार तो वो लेट है और एक बार वो पहले यानी अर्ली है। ठीक है, एक बार लेट है और एक बार पहले यानी अर्ली है। दोनों बार अर्ली है, 3 कंडीशन बनेगी, दोनों बार अर्ली यानी पहले पहुंच जाता है, या दोनों बार लेट पहुंच जाता है। 3 के अलावा चौथी कंडीशन नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, टाइम का डिफरेंस निकालने की बात बता रहा हूं। लेट और अर्ली हो तो टाइम को ऐड कर देना, अर्ली और टाइम को माइनस कर देना, लेट हो तो टाइम को माइनस कर देना। इन 3 बातों का ध्यान रखना, क्वेश्चन अपने आप निपट जाएगा। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो साहब निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो साहब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 27 मिनट। अच्छा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था सर, बिल्कुल लिखवाया था, डी वाला बताया था, डिस्टेंस वाला सर बिल्कुल बताया था। वैल्यू पुट करो, S1 इंटू S2 करो भैया, 27 इंटू कितना भाई साहब 45। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस कितना टाइम का 17 और 7 कितना हो जाएगा भैया, मैंने बोला ना 1 मिनट पहले एक बात बाद में, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 मिनट्स। ठीक है सर, यहाँ तो स्पीड का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस कितना है 27 और 45 में कितना आ जाएगा सर 18 का डिफरेंस आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, लिख दो साहब। और टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा भाई साहब 24, लेकिन हमें मिनट्स में, ये मिनट्स में तो हावर में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड लगाएंगे। मैंने कहा करो फिर, अब इसको निपटाते हैं भाई साहब। ठीक है, ये कितनी बार सर, ये जा रहा है भाई साहब कितनी बार, ये जा रहा है 18, ये 2 बार, ये 3 बार काट दो, ये कितनी बार सर 4 बार। ठीक है, 4 से कितनी बार सर 15 बार, और 15 से कितनी बार सर 15 से 3 बार, और 3 से कितनी बार 9 बार, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई आपके 27 किलोमीटर। ये मैंने बोला था ना फॉर्मूला बहुत काम आएगा, बिल्कुल काम आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को भी अपन रेशियो से करेंगे भाई साहब। देखो साहब कैसे करेंगे, सबसे पहले स्पीड कितनी है सर 27, फिर कितनी भाई साहब 45, बताओ रेशो कितना आ गया स्पीड का रेशो, सर स्पीड का रेशो कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया आपका 9 से काट दो कितना 3, इधर कितना आ गया 5, और टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशो आ जाएगा 5:3। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आपका टाइम का डिफरेंस बताइए कितना रहा है सर। टाइम का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना रहा है सर 2 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बार देखो, एक बार लेट है एक बार पहले, मैंने बोला दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो 7 और 17 कितना हो गया सर 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 12। लेकिन ये किस में, मिनट्स में। हावर में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड सर 60 का डिवाइड, यानी कितना हो गया सर 1/5 आ गया। मैंने कहा ठीक है साहब। अब टाइम, अब अपन एक्चुअल टाइम निकाले थे, टाइम कितना आ जाएगा भाई साहब हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 1/5, यानी टाइम कितना आ गया सर 1 आवर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा डिस्टेंस आपको निकालनी है। भैया डिस्टेंस क्या होती है,
अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया डिस्टेंस क्या होती है, आप फटाफट से बोलोगे सर डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। स्पीड कितनी है सर 27, और टाइम कितना लग रहा है सर 1 आवर। कितना डिस्टेंस आ गई भैया 27 किलोमीटर। मैंने कहा ये लो साहब आपका आंसर आ चुका है। मैं चाहिए करूं, मैं चाहिए करूं, टोटली आपकी मर्जी। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भैया। राम 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 1 बजे पहुंच जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल बढ़ा दे तो वह 11 AM पर पहुंचता है। वह किस चाल से चले कि 12 PM पर पहुंच जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया भैया, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आ गया। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले उसकी स्पीड कितनी है भैया 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब कितनी कर रहा है 5 किलोमीटर स्पीड की बढ़ा रहा है, यानी कितनी कर रहा है 15 कर रहा है। यानी स्पीड का रेशियो कितना आ गया 2 रेशो कितना आ गया भाई साहब 3। तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा 3:2। मैंने कहा ठीक है साहब, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि वह 1 PM पर पहुंचता है। अगर इसी साल से चलता तो 1 PM पर पहुंचता, लेकिन जब वो स्पीड बढ़ा देता तो 11 PM पर पहुंच जाता। भैया कितने घंटे पहले पहुंच जाता था 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, और यहाँ कितना है सर 2 आवर का। अब जबरदस्ती 60 का डिवाइड मत लगाना, ये हावर का ही डिफरेंस आ रहा है तो जबरदस्ती 60 का डिवाइड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है साहब। तो अगर मैं बात करूं एक्चुअल में टाइम कितना लग रहा है ACT, एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है भाई साहब 3, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कितना लग रहा है सर 6 आवर का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 6 घंटे के लिए जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना आ गया सर 60 किलोमीटर आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, हमने इसका डिस्टेंस तो निकाल के पटक दिया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई प्यारे, कहानी यहाँ से चालू हुई है। क्वेश्चन ने क्या बोला वह किस चाल से चले कि 12 बजे ही पहुंच जाए। अब मुझे बताना, ठीक है, वो कितने बजे पहुंच रहा है सर 1 बजे पहुंच रहा है, 1 PM पर पहुंच रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है। और उसको कितने घंटे लग रहे हैं सर 6 घंटे लग रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ प्यारे बालक बालिकाओं, कोई इंसान कितने बजे निकले कि वो 6 घंटे ट्रेवल करके ठीक 1 बजे पहुंच जाए। आप फटाफट से बोलोगे कि अगर कोई इंसान 7 बजे निकलेगा ना तो 7 से 12 बजे तक कितने घंटे सर 7 से 12 बजे तक 5 घंटे, और 1 बजे तक कितने हो जाएंगे सर 6 घंटे हो जाएंगे। यानी आप मुझे फटाफट से बोलोगे वो कितने बजे निकला। वो निकला भाई साहब 7 बजे। कितने बजे निकला है, हमें उसका टाइम डिपार्चर टाइम पता लग गया कि वो 7 बजे निकला है, 7 AM पर निकला है। तब जाके वो कितने बजे तक 1 बजे पहुंचा है, 1 PM पर 6 घंटे उसको लगे, ठीक है। जब तक हमारे पास डिपार्चर टाइम नहीं आएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब आपसे पूछ रहा है वह किस चाल से चले कि वो 12 बजे ही पहुंच जाए। तो भाई साहब वो कितने बजे चलना चालू किया था 7 बजे, तो अभी भी 7 बजे चलना चालू करेगा। लेकिन अब वो कितने बजे पहुंचना चाह रहा है 12 PM पर पहुंचना चाह रहा है। तो भैया कितने घंटे चलेगा 5 घंटे चलेगा। डिस्टेंस तो कितनी है सर 60 है, और आपका जो टाइम है वो कितना है सर 5 है। तो यानी स्पीड कितनी आ जाएगी सर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको अब जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन निबट गया भैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए व बी ने एक ही समय पर क्रमशः x से y और y से x स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद ए व बी को y और x तक पहुंचने में क्रमशः 2.45 आवर्स और 4.05 आवर का समय लगा। यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर पर आवर थी तो ए की चाल क्या है। देखो साहब समझना एक चीज कहानी को, मैं एक चीज बताता हूं आपको। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे 2 चीजें पूछता है। एक तो पूछता है, देखो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा S1/S2, ठीक है। यहाँ पे S1 S2 क्या है सर S1 S2 है पहली वाली स्पीड और सेकंड वाली स्पीड। ये है जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है T2/T1। ये T2/T1 क्या है अंडर रूट के अंदर बाद, T2 क्या है बाद वाला समय और T1 क्या है पहले वाला समय। पहली चीज तो ये पूछेगा। दूसरी चीज आपसे पूछता है टी क्या होता है भाई साहब, जो टाइम आता है वो आता है T1 × T2। इस तरह के क्वेश्चंस में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैंने टी कैसे निकालना है T1 × T2। T1 T2 क्या है जो आपको टाइम गिवन होगा, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ स्पीड और पहली वाली स्पीड का रेशो सेकंड वाली स्पीड का रेशो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर T2 का रेशो अपॉन T1 का रेशो। बात क्लियर है क्या। बेसिक्स में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होगी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको वो करना भी नहीं है, ठीक है। हमें जो करना है उसके अकॉर्डिंग हमें सीखना है। अब देखो साहब ए और बी है, यदि बी की स्पीड कितनी है 8.4, तो बी की स्पीड कर दी मैंने 8.4। बोले सर बहुत अच्छा किया, ठीक है। और टाइम देखो, टाइम मैंने क्या बोला था T2 पहले आएगा। T2 कितना है सर 4.05, ये पहले आएगा भाई साहब। और T1 कितना है भैया 2.45, ये बाद में आएगा, ठीक है। और ये आपकी स्पीड वाली सेकंड वाली, और ये किस में आएगा अंडर रूट के अंदर आएगा। मैंने कहा ठीक है साहब निपटाते हैं इस क्वेश्चन।
पॉइंट से पॉइंट कट गया, x अपॉन कितना आ गया सर 8.4 आ गया। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ कितना आ जाएगा सर अंडर रूट में 81 और यहाँ कितना आ जाएगा सर अंडर रूट में 49। अंडर रूट हटा दो भाई साहब, x अपॉन कितना आ गया 8.4 और यहाँ कितना आ जाएगा सर 9, इधर कितना आ जाएगा सर 7, 7 से कितनी बार सर 1.2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 10.8 और ये हमारे इस क्वेश्चन का चलता फिरता आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। P व Q एक ही समय पर X व Y से एक दूसरे की ओर यात्रा शुरू करते हैं। जब वे एक दूसरे को पार कर लेंगे तो P व Q अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 25 आवर्स और 16 आवर्स का समय लगाते हैं। Q की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो X और Y के बीच की दूरी क्या है? देखो डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम का रेशियो पता होना चाहिए। जब तक इनका पता नहीं होगा तो अपन कैसे स्पीड निकालेंगे? तो देखो आपको सबसे पहले तो टी निकालना है। अब टी निकालने के लिए स्मॉल टी निकालने में मैंने आपको बताया था T1 इंटू T2 बताया था ना। मैंने कहा निकालो भैया टी की वैल्यू निकाल लें सबसे पहले। टी कितना आ जाएगा 25 और 16, ठीक है 25 इंटू 16 भैया करो, इधर किसका स्क्वायर है 5 का, इधर कितना है सर 4 का, यानी कितना आ गया सर 20, यानी हमारे पास टी की वैल्यू तो कितनी आ गई 20 आ गई। अब कहानी किसकी बनती है? अब हमें निकालना है भाई साहब किसकी वैल्यू। एक स्पीड तो गिवन है क्यू की, लेकिन हमारे पास पी की वैल्यू गिवन नहीं। मैंने कहा निकालते हैं भैया पी अपॉन क्यू। क्यू की स्पीड कितनी है भाई साहब 40, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे भैया। T2 कितना है सर, T2 कितना है 16 है और T1 कितना है भाई साहब 25 है। मैंने कहा भैया यहाँ से P अपॉन क्यू निकालते हैं। इधर कितना आ गया सर 40, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 5, इधर कितना हो जाएगा 5 से कितनी बार 8 बार, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब देखना साहब, अब एक बार समझना कहानी को, एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक ऐसे चल रही है एक ऐसे चल रही है, तो भाई साहब इनकी डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है? आप चीख के बोलना कि भाई साहब ये अपोजिट डायरेक्शन है। और जब जब आपकी दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट मूवेबल हो, तो मैंने बोला था भाई साहब केवल स्पीड से काम नहीं चलता, आपको रिलेटिव स्पीड का यूज करना पड़ता है। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब अपोजिट चलती है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, जब आपके सेम डायरेक्शन में चलती है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो भाई साहब रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर आर एस कितनी आ जाएगी? प्यारे बालक बालिकाओं आर एस आ जाएगी, देखो कितना 40 प्लस कितना 32, यानी कितना हो गया भाई साहब 72। हमारे पास स्पीड आ गई, हमारे पास टाइम आ गया। आपसे पूछा डिस्टेंस, निकाल देंगे भैया 72 इंटू क्या कितना करेंगे 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा 144, इधर कितना आ जाएगा 0, 1440 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं छूटने वाला, एक वीडियो आपके लिए इनफ है अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार बिना रुके 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से व रुक रुक कर 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। कार एक घंटे में कितने मिनट रुकेगी? बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। इन दोनों का डिफरेंस लो भाई साहब, कितना आ रहा है सर 14। नीचे जो फर्स्ट वाली स्पीड है वो लिख दो भाई साहब, इंटू क्या कर दो 60 कर दो। ये 60 क्यों करते हैं ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हम मिनट्स में बात कर रहे हैं। तो भाई साहब 0 से 0, 7 से कितनी बार सर 2 टाइम, यानी कितने मिनट रुकेगी भाई साहब 12 मिनट रुकेगी। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक कार बिना रुके 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर और रुक रुक कर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। कार एक घंटे में कितने मिनट रुकेगी? अब भाई साहब इस क्वेश्चन को आप ही को करके बताना है। 54 और 45 का डिफरेंस कितना है सर 9 का, ठीक है। तो 9 अपॉन कितना कर दो 54 कर दो, इंटू क्या कर दो भाई साहब 60 कर दो। 9 से कितनी बार 6 बार, 6 से कितनी बार 10 बार। कितना आंसर आ गया भैया 10 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और आप सबने एकदम सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कार 45 मिनट्स में एक दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर कम की जाए, उसी दूरी को तय करने में 3 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो किलोमीटर में डिस्टेंस कितना है? अब आपको क्या करना है भाई साहब, वीडियो खुद से ट्राई करो प्यारे बालक बालिकाओं। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का बताइए फटाफट से। देखो साहब सबसे पहले अगर बात करें तो आपके पास गिवन क्या है सर 45 मिनट्स में कवर कर रही है पहले डिस्टेंस, तो टाइम का रेशियो कितना, अपन सबसे टाइम का रेशियो निकालते हैं 45 मिनट्स और बाद में कितना 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, यानी कितना 48 मिनट्स लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। अब देखो आपका डिस्टेंस सेम है, बोले सर बिल्कुल सेम है। जब डिस्टेंस सेम रहता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या रहता है सर, दोनों इनवर्स रहते हैं। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, देखो टाइम का रेशियो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो कितना आ जाएगा 15 रेशियो कितना आ जाएगा 16। तो आपकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 16 रेशियो कितना आ जाएगा प्यारे 15 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम की जाए, यानी जो डिस्टेंस जो अपना डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है सर हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर पर आवर का, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई 5 आ गई। तो अगर अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी आ जाएगी सर 16 इंटू 5 कर देंगे, यानी एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर। अब आपसे एक्चुअल स्पीड भी नहीं पूछी, क्वेश्चन ने क्या पूछा
कि वह किलोमीटर में डिस्टेंस कितनी है, यानी डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, चाहे आप यहां से रखो चाहे यहां से रखो, सेम आंसर रहने वाला है। यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपको टाइम कितना लग रहा है सर 45 मिनट्स लग रहे हैं। तो आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है सर 80 और टाइम कितना है आपका सर, टाइम है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को हावर्स में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड लगा देंगे, कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा और 4 से कितनी वैसा 20 टाइम, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर 60 किलोमीटर, वो आपकी डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। कार किसी गति से P से Q तक यात्रा करती है, यदि इसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटे कम समय लेती है। यदि गति को 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया जाए तो ये 45 मिनट्स और कम समय लेगी। दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस क्या है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था भाई साहब, कौन सा, D इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन कितना, डिफरेंस ऑफ S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी, टाइम का डिफरेंस। और मैंने कहा था प्यारे बालक बालिकाओं ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैंने कहा लो साहब आ गया काम। अब देखो क्वेश्चन ने जैसे ऐसा बोला ना वैसे वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास स्पीड ही गिवन नहीं है तो हम क्या माने भैया, हमने मान ली स्पीड हमारी कितनी है सर, ऐसे, पहली स्पीड कितनी है ऐसे। अब इसकी स्पीड को कितना 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जा रही है, यानी अब कितनी हो रही है, S+10 हो रही है। बात क्लियर है क्या, एक चीज को ध्यान से समझना, टाइम का डिफरेंस कितना है भाई साहब, टाइम का डिफरेंस है 1 घंटे कम समय लेती है, यानी आप बोलोगे टाइम का डिफरेंस आ गया 60 मिनट्स। मैं 60 मिनट्स लिख रहा हूं तो नीचे कितना कर देंगे अपन, 60 से डिवाइड कर देंगे हावर में, कम आपके चेंज करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है। तो आपका स्पीड का डिफरेंस कितना है भैया, फटाफट से बताओ कितना आएगा सर, 10 आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम रहने वाली है, बिल्कुल सही बात है, उसने डिस्टेंस सेम है। देखो दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस है, आप कोटा से दिल्ली जा रहे हो तो भाई साहब डिस्टेंस सेम ही रहता है, चाहे दिल्ली से कोटा हो जाओ, दिल्ली से कोटा से दिल्ली चले जाओ, आपका डिस्टेंस सेम रहता है। चलो साहब आगे आ जाओ। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि इस गति को 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया जाए, अब इसको और बढ़ाना है तो भैया पहले बढ़ी हुई कितनी सर, S+10 थी, अब इसको और बढ़ा देंगे 10 किलोमीटर की, कितनी हो जाएगी सर, S+20 हो जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया बात है साहब। डिफरेंस कितना आ जाएगा सर, 20 का आ जाएगा और टाइम का डिफरेंस कितना है सर, 45 मिनट्स। मैंने कहा 45 अपॉन क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, इसलिए मैंने आपके 60 लिखा था। बोले सर एकदम बढ़िया समझ में आ गया। मैंने कहा काटो फिर, ये 60 से ये 60 कैंसिल, इधर 10 आएगा, स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा सर, 10 आएगा, ठीक है। और ये 10 से ये 10 कैंसिल, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 15 से 4 टाइम्स, 15 से कितनी बार 3 टाइम्स, और S+10 से S+10 ये कैंसिल, यहाँ कितना आ गया S4, 4S कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। 4S कर लेते हैं, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, 4S आ गया आपके सामने, यहाँ लिख दिया अपन ने 4S, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 3S प्लस कितना 60। तो अगर मैं S की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, S की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है प्यारे बालक बालिकाओं, आपसे पूछा है डिस्टेंस पूछी है, तो चाहे यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, डिस्टेंस सेम है तो आपका सेम आंसर देने वाला है। तो भैया अपन S की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो S कितना है सर 60, S+10 करेंगे, 60 + 10 यानी 70 अपॉन कितना 10 इंटू क्या करेंगे भाई साहब 60 यानी 1 आवर्स। तो भैया 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना डिस्टेंस है 420 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अपन ने सॉल्व कर दिया भैया, कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चोर 9:20 PM पर चोरी करता है तथा 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। पुलिस 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10:15 पर उसका पीछा करती है, चोर कब पकड़ा जाएगा। देखो साहब, चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में तो कंफर्म आने वाले हैं। हर शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखो साहब, क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की भावनाएं समझना। एक भाई साहब ये चोर है सुंदर सा, ठीक है, ये चोर है भैया, ये चोर है, डाकू है भाई साहब, और ये है भाई साहब पुलिस, ठीक है, ये भाई साहब पुलिस। मुझे बताना चोर चोरी करके भागा भाई साहब कितने बजे, 11 बजे। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। और पुलिस ने भागना चालू किया भाई साहब कितने बजे, 12 बजे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 1 घंटे बाद पकड़ लेगी पुलिस किसको, चोर को, तो कितने बजे पकड़ेगी। तो आप ऐसा मत करना 1 घंटा इसमें ऐड कर दो भाई साहब, तो ये तो 12 बजे ही, और 12 बजे तो पुलिस चालू ही हुई थी भाई, कैसे पकड़ेगी। तो ध्यान रखना, कभी भी अपन कोई टाइम ऐड करते हैं किसी में तो हमेशा टाइम बाद वाले टाइम में ऐड किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे बाद चोर को पकड़ लिया जाएगा तो कितने बजे पकड़ा जाएगा भाई साहब, 1 बजे पकड़ा जाएगा, ना कि 12 बजे पकड़ा जाएगा। पहली बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब एक चीज समझना, चोर इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रही है, क्या भाई साहब दोनों सेम डायरेक्शन में, बोले साहब एकदम सेम डायरेक्शन के अंदर है। और जब भी दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूवेबल होते हैं
तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की क्या होती है भाई साहब, दोनों की स्पीड को अपन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ जाती है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए? बोले साहब एकदम क्लियर हो गया। मैंने कहा चलो साहब अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन, सल्टा देते हैं, निपटा देते हैं। आ जाओ साहब फटाफट से। देखो साहब, चोर ने कितने बजे भागा है, 9:20 पर। पुलिस कितने बजे भागी है भाई साहब, 10:15 पर। यानी कितने मिनट का डिफरेंस है, 55 मिनट का डिफरेंस है। क्या इस 55 मिनट्स में चोर ऐसे खड़ा रहेगा क्या? बोले सर नहीं साहब, चोर भागेगा, बचने के लिए भागता रहेगा, उसको मालूम है पकड़ा जाऊंगा, लेकिन क्या पता मैं बच जाऊं। तो चोर 55 मिनट्स तक क्या करेगा, भागेगा। अगर चोर भागेगा तो भाई साहब कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर करेगा। चोर की स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर। भैया बड़ा तेजी से भाग रहा है। यानी अगर मैं बात करूं, इसने 55 मिनट्स के अंदर कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है। बोले सर बिल्कुल किया, कवर किया है। इसको मैं हावर में चेंज कर देता हूं, 60 से डिवाइड लगा दिया। कितना डिस्टेंस कवर कर दिया सर, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भैया अगर अपन काटें तो किससे जा रहा है सर, ये जा रहा है भाई साहब आपके 5 से 11 बार, और ये 12 बार, और ये इधर 2 बार, इधर कितनी बार सर, 7 बार। यानी कितना, 77/2 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने क्या कर दिया भाई साहब, कवर कर लिया। बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बचते ही, जैसे इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, कितने बज गए, 10:15, और पुलिस वाला भी भागना चालू कर दिया। सिंघम भाई साहब ने भागना चालू किया। अब ये भी भागेगा, चोर भी भागेगा, पुलिस भी भागेगा, चोर भी भागेगा, पुलिस भी भागेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो अब इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, वो सब बिल्कुल इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। अगर इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा तो एक चोर क्या करे, पुलिस क्या करेगा, चोर को बोलेगा थप्पा, यानी इसको पकड़ लेगा। चलो साहब करते हैं साहब, ठीक है, इतनी हमें डिस्टेंस कवर करानी है। लेकिन अब बात करेंगे अपन किसकी, रिलेटिव स्पीड की, क्योंकि चोर पुलिस दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करूं 64 पुलिस की, अगर पुलिस की स्पीड कम होगी तो चोर को कभी पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। 64 माइनस क्या कर दो, 42 कर दो, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई साहब आपका कितना 2, इधर कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। और कितना डिस्टेंस चलना है भैया, तो टाइम कितना लगेगा, 77/2। ये आपके डिस्टेंस हो गया। टाइम निकालने के लिए स्पीड का डिवाइड लगा दो, 22 का डिवाइड लगा दिया, इधर 7 टाइम्स, इधर कितनी बार 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी कितना हो गया 7/4 आवर्स लगेंगे। और 7/4 आवर्स को अगर अपन और सॉल्व करें तो 1 होल 3/4 आवर्स, और इसको 1 होल 3/4 को अगर और सॉल्व करें 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 15, यानी 1 आवर 45 मिनट बाद चोर को पकड़ लिया जाएगा पुलिस द्वारा। लेकिन उसने पूछा है चोर एग्जैक्ट कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो भाई 9:20 में ऐड करूं या 10:15 में ऐड करूं। अभी चिक चिक के मैंने बोला था टाइम हमेशा बाद वाले में ऐड होता है। तो 10:15 में 1 घंटे 45 मिनट पकड़ लिया जाएगा। यानी कितने बजे, अगर मैं आपसे बात करूं तो 10:15 और यहाँ कितना हो जाएगा 1:45, यानी कितना 10:60 हो गया। यानी कितने 12 बजे चोर को पकड़ लिया जाएगा। ठीक 12 बजे चोर को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस बोलेगी थप्पा, हम आ चुके हैं। चलो साहब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चोर को पुलिस ने 300 मीटर दूरी से देखा। पुलिस को देखते ही चोर ने भागना शुरू किया। चोर की चाल 16.5 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की चाल 27.5 किलोमीटर पर आवर है। चोर ने पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया भाई साहब, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखो एक चीज बताना मुझे, चोर और पुलिस दोनों, यहां पे भैया चोर खड़ा है, यहां पे भाई साहब खड़ा है आपका चोर, ये भैया आपके चोर भाई साहब हैं ये, और ये आपके पुलिस जी हैं, ठीक है, ये भाई साहब पुलिस जी आपके। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 300 मीटर। बोले एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इन दोनों की नजर मिली, पुलिस ने देखा चोर को और चोर ने देखा पुलिस को, तो चोर तो भागेगा ऐसे और पुलिस भागेगी ऐसे। बोले सर एकदम बढ़िया, यानी डिस्टेंस सॉरी आपका जो डायरेक्शन होगी दोनों सेम रहने वाली। बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जैसी दोनों की नजरें मिली होंगी उसी टाइम पर दोनों ने भागना चालू किया होगा। बोले सर बिल्कुल ठीक बात है, यानी दोनों सेम टाइम पर भागना चालू करेंगे। जब दोनों सेम टाइम पर भागना चालू करेंगे तो मैंने बताया जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या रहता है। बोले सर डिस्टेंस और स्पीड का रेशो दोनों सेम रहते हैं। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब तो काम बन गया भाई साहब, अब तो हमारा काम बन चुका है। बताओ स्पीड कितनी थी चोर की, 16.5, और पुलिस की कितनी थी, पुलिस की थी 27.5। मैंने कहा एकदम बढ़िया है, आपको काटो पीटो भाई साहब, 15 से काट लो। 15 से कितनी बार जा रहा है फटाफट से बताइए सर। 15 से जा रहा है, इधर जा रहा है 5 से काट लेते हैं। 5 से कितनी बार सर, इधर जा रहा है 30, इधर कितना जा रहा था, इधर जा रहा है 33 टाइम्स, ठीक है। इधर कितनी जा रहा है, इधर जा रहा है 55 टाइम्स, यानी 3 रेशो कितना आ गया 5। अब देखो आपसे क्या बोला, उन दोनों के ये जो डिस्टेंस, ये किसका रेशो है, स्पीड का रेशो भी है, और यही आपके किसका रेशो है, डिस्टेंस का रेशो भी है, क्योंकि टाइम सेम है। तो भाई कितने का गैप है, बोले सर गैप है 2 यूनिट का। हमारे अकॉर्डिंग कितना है 300 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 150 आ गई। आपसे क्वेश्चन ने पूछा
चोर ने पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया भैया, चोर ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, 150 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 450 किलोमीटर भागा है भैया चोर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, निपटाने का। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहरे में चलती हुई कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर का डिस्टेंस देखा जा सकता है। कार की स्पीड क्या है? देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे बहुत ही अटपटे से क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल भी अटपटे क्वेश्चन नहीं होते। एक बार कंसेप्ट को समझना। आपको कार की स्पीड पूछ रहा है, अच्छा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? सर स्पीड इनटू टाइम होता है। मैंने कहा अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं आदमी की, तो आदमी को कोई डिस्टेंस लेंगे क्या? वो सब बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा अगर मैं बात करूं कार की, तो हम कार की भी डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि कार की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर 3 मीटर, यानी बहुत कम होती है, उसको भी अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये जितने डिस्टेंस देख रहा है ना, यही आपको क्या है, एज ए डिस्टेंस को यूज में लेना है। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी डिस्टेंस कितनी आ गई सर, 130 मीटर आ गई। ठीक है, अब देखो स्पीड, अब समझना एक बार ध्यान से, दोनों सेम डायरेक्शन में। बोले सर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या सर, रिलेटिव स्पीड लगेगी। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। अब दूसरा अपना दिमाग लगाओ भाई एक बार, कि मुझे ये बताइए कि कार की स्पीड ज्यादा रहेगी कि आदमी की? बोले सर कार की स्पीड ज्यादा रहेगी, तो कार की स्पीड मान ली मैंने s, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आदमी की स्पीड है भाई साहब -4, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, s-4। ठीक है, 3 मिनट तक देख सकता है। 3 मिनट का मतलब सर 180 सेकंड, और इसको चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो सर अच्छी बात है। 18 से कितनी बार, 10 बार, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट गया, 5 से कितनी बार गया सर, 5 से गया 2.6 टाइम्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, नहीं एस कितना आ जाएगा सर, 6.6 आ जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा। ए को एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चलते हुए पार करती है। ए उसे 2.5 मिनट तक देख पाता है। यदि ए कोहरे के कारण केवल 1700 मीटर की डिस्टेंस तक देख पाता है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ यदि ए की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। अब आपसे किसकी लंबाई पूछ रहा है भैया? लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? मैंने आपको साफ साफ बताया था, ट्रेन तो भैया बहुत बड़ी होती है, तो ट्रेन की लेंथ को अपन काउंट कर सकते हैं। कार का इसलिए काउंट नहीं होता, कार बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, छोटी होती है, उसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। यानी कितने मीटर तक देख रहा है? 1700 मीटर तक देख रहा है। वो सर बिल्कुल देख रहा है भैया, 1700 मीटर तक देख रहा है। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है सर? एक की 72 है, और उसकी कितनी है सर, 18 किलोमीटर है। 72 माइनस 18 कर दें, यानी 54 किलोमीटर पर आवर, और इंटू 5/18 कर दें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, और 2.5 मिनट्स, 2.5 मिनट्स इंटू क्या कर दो भाई साहब, 60 कर दो। मैंने कहा एक पॉइंट से ये नीचे हटा दिया मैंने, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट गया। मैंने कहा अब देखो क्या कहानी बचती है सर, कहानी क्या बचती है, 18 से कितनी बार सर, 3 टाइम्स। इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया आपका कितना, 25 इंटू 6 कितना हो गया, 150, 150 इंटू 15 करेंगे 2250। आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 2250 में से क्या माइनस कर देंगे भाई साहब, 1700 माइनस कर देंगे। ये किसकी डिस्टेंस आ जाएगी? आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सर, 0, 5, 12 में से 5 गया 5, 550 मीटर ये ट्रेन की लंबाई आपके सामने आ चुकी है। बात क्लियर? बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही स्थान से 2 गोलियां दागी गई। 28 मिनट के अंतराल पर उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन में बैठे राम को दूसरी गोली की आवाज 26 मिनट बाद सुनाई दी। हवा की गति 325 मीटर पर सेकंड हो, तो ट्रेन की चाल क्या है? बताइए साहब क्या आंसर इस क्वेश्चन का आ सकता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझना एक बार। एक ही स्थान से गोली चली है भाई साहब, धाएं, एक ही जगह से गोली चली है 28 मिनट के डिफरेंस पर, यानी पहली गोली चली, उसके बाद 28 मिनट के बाद दूसरी गोली चलेगी, डिस्टेंस वही है। उसी जगह की ओर आ गई ट्रेन, ट्रेन आ रही है भाई साहब उसी जगह, और उसमें बैठा है भैया राम बैठा है, और उसको दूसरी गोली की आवाज 26 मिनट में ही सुनाई दे जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जितना एक्चुअल में जो डिफरेंस कवर होना था वो 28 मिनट में कवर होना था, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई साहब 2 मिनट का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है कि 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर जितना साउंड ने ट्रेवल किया है, जितना साउंड ने ट्रेवल किया भाई साहब, 2 मिनट में जितना साउंड ने ट्रेवल किया है उतना ही ट्रेवल किसने किया भाई साहब, 26 मिनट में राम ने ट्रेवल किया है। बोलो सर अच्छी बात है, ये साउंड का टाइम आ गया, ये टाइम ऑफ साउंड। ठीक है, और ये क्या आपका टाइम का रेशो है, टाइम का रेशो साउंड का रेशो। साउंड ने 2 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस 26 मिनट में किसने कवर किया भाई साहब, राम ने कवर किया। बोले सर अच्छी बात है। अगर मैं स्पीड के रेशो की बात करूं तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा 26, रेशो कितना आ जाएगा 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 13:1।
बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसको बहुत टिपिकल बना दिया जाता है ही कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्या गिवन है कि भैया हवा की गति, साउंड की स्पीड गिवन है कितनी 325, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 325 की जगह 13 है, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी 25। आपसे पूछा राम की गति, राम की गति वही होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन की स्पीड कितनी है 1 यूनिट है, यानी 1 इंटू 25 कर देंगे 25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी बोले सर एकदम क्लियर। तो इन क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इसमें लैंग्वेज चेंज कर देता है। वो कैसे आता है? पैटर्न सेम टू सेम वही है, करवाते हैं आपको। आ जाइए साहब। एक डिपो से हर 20 मिनट के बाद बसें निकलती हैं, परंतु डिपो से दूर जा रहे राम को हर 24 मिनट के बाद बस मिलती है। यदि राम की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है तो बस की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? चलो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हर 20 मिनट के बाद एक डिपो से बस मिलती है, यानी अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो 20 मिनट बाद पहली बस आएगी, दूसरी बस भी मुझे कितने मिनट बाद मिलेगी सर? 20 मिनट बाद मिलेगी। लेकिन मेरा दिमाग फिर गया, मैं यहाँ से चल के यहाँ आ गया भैया, दूर आ गया थोड़ा सा, तो अब क्या होगा कि मुझे जो बस 20 मिनट में मिलनी चाहिए थी वो 20 मिनट में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उस जगह से क्या आ गया, दूर आ गया। बात समझ गए? बोले सर एकदम समझ गए। चलो साहब, अब राम की चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो क्या हो रहा है, राम जी ने देखो कितने मिनट का, ये जो बस है ना 4 मिनट में डिस्टेंस कवर कर रही है, और उतना डिस्टेंस राम जी कितने सर 24 मिनट में कवर कर रहे हैं। वो सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया यहाँ से रेशो कितना आ गया, टाइम का 1 रेशो कितना आ गया 6 आ गया। तो ये टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा 6:1 आ जाएगा। और 1 ये आपकी राम की चाल कितनी है हमारे अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपसे पूछा है इस बस की चाल कितनी है 6 यूनिट, यानी कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने हो चुका है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है, सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। राम किसी जगह पैदल जाने व कार पर चलकर वापस आने में 6.30 आवर्स लेता है। यदि वह दोनों तरफ कार का उपयोग करे तो 2 आवर 10 मिनट्स बचा सकता है। दोनों तरफ पैदल जाने में उसे कितना समय लगेगा? एक भी सिंगल टाइप का क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो जीडी को और आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि सर ये हमें नहीं पढ़ा। आपको ज्यादा ही पढ़ाया जा रहा है। एक 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा आपको मतलब पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। बस आपको तसल्ली के साथ इन वीडियोस को देखना है। बहुत मेहनत लगती है प्यारे। देखो राम किसी जगह पैदल जाने, ये पी फॉर पैदल, और कार से जाने में कितना घंटे लेता है 6 घंटे 30 मिनट लेता है। ठीक है, यदि वे दोनों तरफ कार का उपयोग करे तो 2 आवर 10 मिनट्स बचा सकता है। बचा सकता है, लग नहीं रहे, बचा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले उसको 6 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, अब कितना लगेगा 2 घंटे 10 मिनट बचा रहा है, यानी कितने टाइम लगेगा सर? इधर लगेगा 20, इधर कितना लगेगा, यानी 4 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। जब वो दोनों तरफ से क्या जा रहा है, दोनों तरफ किससे जा रहा है, कार से जा रहा है। दोनों तरफ किससे जा रहा है भाई साहब, दोनों तरफ कार से जा रहा है। तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलिए साहब, अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अगर वह दोनों तरफ पैदल जाए तो उसे कितना समय लगेगा, दोनों तरफ पैदल जाए। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा करो फिर, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये बराबर का साइन है। एक मिनट रुक जाओ जरा, ये हट गया यहाँ से और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, देखो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एलएचएस बोलता है। तो इधर कितना हो जाएगा 2 बार पैदल, इधर कितना हो जाएगा प्लस 2 बार कार, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 13 घंटे हो जाएंगे। बोलो सर एकदम बढ़िया। इसको माइनस कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा सर? ये कट गया यहाँ से, यानी दोनों तरफ पैदल जाने का कितना आ जाएगा, इधर 0, इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 60 में से 20 गया 40, इधर कितना हो जाएगा सर 8:40 घंटे लगेंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके स्पीड वाले क्वेश्चन, मैंने बोला ना कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी की तुलना में 1 होल 2/3 गुना तेज है। ए एक दौड़ में बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है। शुरुआत का मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई तू मेरे से 60 मीटर आगे खड़ा हो जा, मैं फिर भी तेरे को हरा दूंगा। ठीक है, यदि दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं, दौड़ की लंबाई क्या है? देखो एक चीज समझना, गोली चली धाएं, अब जैसी गोली चली दोनों भागना चालू करेंगे, दोनों भागेंगे। लेकिन उसने क्या बोल रखा है, ये जो ए है ये भाई साहब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। ए बी की तुलना में 1 होल 2/3 गुना तेज है, यानी इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 5/3। यानी अगर बी की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 3 है तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी सर? 5 आ जाएगी। मैंने कहा एकदम अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है।
अब शुरुआत देने का मतलब क्या है कि भाई साहब ये बोल रहा है कि आप मुझसे आगे खड़े हो जाओ, तो ये आइए कितने की शुरुआत दे रहा है हमारे अकॉर्डिंग 2 यूनिट की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी सर 60 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 30 आ गई। आपसे पूछा दोनों समय में एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं तो कितना डिस्टेंस करेंगे भैया दौड़ की लंबाई, अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशो रहता है वही आपके डिस्टेंस का रेशो रहता है। तो अगर यहाँ पे अपन बात करें तो 5 मिनट्स 5 इंटू क्या करेंगे सर 1 यूनिट के लिए कितनी है 30, यानी कितना आ जाएगा 150 मीटर की क्या आ जाएगी आपकी रेस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। यहां से भी ला सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 30 है, तो 3 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी 90, लेकिन ये 60 मिनट की शुरुआत एक्स्ट्रा दे रहा है तो 90 प्लस 60 करना पड़ेगा, कितना आंसर आ जाएगा 150। सेम आंसर आपके सामने आने वाला है। बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 मीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 5 मीटर से हराता है, उसी रेस में ए सी को कितने मीटर से हराया, यानी सेम आपकी रेस है। चलो साहब निकालते हैं। देखो ए बी और सी 3 लोग हैं भाई साहब, ठीक है 3 लोग हैं हमारे सामने। बोले सर आ जाओ इधर देखते हैं, ठीक है 100 मीटर की रेस में ए बी को हरा रहा है कितने मीटर से 20 मीटर से। कहने का मतलब है कि ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ रहा है लेकिन बी 20 मीटर से पीछे रह जाता है, यानी बी कितना दौड़ेगा सर 80 मीटर दौड़ेगा। मैंने कहा अच्छी बात। बी सी को 5 मीटर से हराता है, बी सी को कितने मीटर से 5 मीटर से हराता है, यानी बी अगर 100 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ेगा 5 मीटर कम दौड़ेगा, यानी 95 मीटर दौड़ेगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो यहाँ से रेशो ले लेते हैं 0 0, इधर कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 4, यहाँ कितना हो जाएगा सर 20, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 19। मैंने कहा चलो अब देखो रेशो मैंने आपको पढ़ाया था सेम उस फॉर्म में जमा दो। ए बी और सी का रेशो कितना आ जाएगा सर, इधर रेशो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 19, इधर कितना आ जाएगा सर 20, यानी इधर कितना हो जाएगा 100, इधर कितना हो जाएगा आपका 80 और इधर कितना आ जाएगा आपका इधर कितना आ जाएगा आपका रुको जरा, इधर कितना आ गया 5 गुना 100, इधर कितना हो जाएगा 100, इधर कितना हो जाएगा 80 और 19, इधर कितना आएगा भाई साहब इधर 4 आएगा ना, इधर 4 आएगा प्यारे, इधर 4 आएगा, इधर क्या आएगा 4 आएगा, इधर क्या आएगा 4 आएगा, ऊपर 4 आएगा, इधर 19 इंटू 4 कितना हो गया सर 76। तो आपसे पूछा है उसी रेस में ए सी को कितनी देर से हराएगा, तो भैया ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना है 100 मीटर की रेस में कितना सर 24 मीटर। मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया। बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 मीटर की रेस में ए बी को 15 मीटर तथा बी सी को 10 मीटर का शुरुआत देता है। शुरुआत देने का मतलब कि भाई तुम मेरे से आगे खड़े हो सकते हो। तो 100 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर की शुरुआत देगा। चलिए साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो 100 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर की शुरुआत दे रहा है, ठीक है। चलो साहब देखते हैं 100 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर की शुरुआत दे रहा है। ये हो गया भैया ए और ये हो गया भाई साहब बी। मैंने कहा चलो साहब आ जाओ। ए दौड़ रहा है भाई साहब 100 मीटर और बी कितना दौड़ रहा है 85 मीटर का 15 मीटर का शुरुआत दे रहा है, तो यानी ये दौड़ेगा 85 मीटर। इनका रेशो ले लो कितना आ जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा 20 और इधर कितना आ जाएगा 17। मैंने कहा एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन बी सी को 10 मीटर का शुरुआत दे रहा है, तो यानी बी अगर 100 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा 90 दौड़ेगा। मैंने कहा यहाँ से भी रेशो ले लो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10:9। यहां पर एक बंदा ऐसा है जो दोनों जगह आ रहा है, बोले बिल्कुल, बोले कौन है बी। लेकिन बी का देखो यहां तो कितना है 17 रेशो, यहां कितना है सर 10। मैंने कहा क्या करें सर सेम करें। सेम कैसे करें, अपोजिट से मल्टीप्लाई करके, यानी इस वाली पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे कर दो 17 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा करके देखो, इधर कितना आ जाएगा 200 बटा कितना आ जाएगा सर 170 और इधर कितना आ जाएगा 170, इधर कितना आ जाएगा आपका 153। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला 100 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखो 200 मीटर की रेस में कितने से हरा रहा है, ये हो गया ए, ये एक ही बात है, और ये कौन है अपना सी है। सी को 200 मीटर की रेस में ये 153 दौड़ रहा है, यानी कितने मीटर से हरा रहा है सर, ये हरा रहा है 47 से। ये 100 मीटर की तो आधा कर दो, तो 200 मीटर में इतना हरा रहा है, 100 मीटर के लिए आधा कर दो, यानी कितना आ जाएगा 23.5। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 किलोमीटर का दूरी वाले वृत्ताकार पथ पर ए बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर तथा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। देखो मैंने अब ये सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन डाल दिया। अब भाई और क्या पढ़ाया जाए आपको, मतलब इससे बाहर आपको लगता है कि कुछ मिल जाएगा। इन 25 क्वेश्चन में सारे आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का करके जाओ, बस इतना कर लेना, आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। देखो आपसे पूछ रहा है ए बी और सी है, वो सर ए बी और सी, ठीक है।
5 किलोमीटर, और कितना स्पीड कितनी है सर, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये इसकी स्पीड है। टाइम निकालते हैं, ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर की स्पीड है, और इधर कितना है सर 5 किलोमीटर, इधर कितनी है सर 2 किलोमीटर की स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा सर 5/3, ये आपका टाइम, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5/2, ये टाइम हो जाएगा। मैंने कहा एकदम अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ऊपर वाले आपको पूछा है कि भाई साहब कितने टाइम बाद वापस मिलेंगे, कितने टाइम बाद वापस मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लग देते हैं इधर। जब भी अपन फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले नंबर का तो एलसीएम ले लो, 2, 5 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। और 3 और 2 नीचे वाले नंबर्स का कर लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, 3 और 2 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। तो कितने घंटे बाद वापस मिलेंगे, 10 हावर्स के बाद वापस मिलेंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।